काफी तहकीक कोशिशों के दम पर बयां इस किस्से में लिहाज तस्लीम चंद तब्दीलियां तो जरूर की गई हैं, मगर ये दास्तां वही कह रही है जो गुजरा हकीकत था। इस यकबायक हमले में हैरत खेजी मुकद्दम चाबी है। पलटवार का मौका दिए बगैर दुश्मन को तेजी से गिरा देना है। बिना चूके उसकी रगें काट दो। बेखौफ बेरहम होकर उसे तेजी से जमीन पर गिरा दो और काट कर रख दो। कोई रहम नहीं, ये ख्याल रहे। सहरा में हमारी रिहाइश और हमें जंग के गुर सिखाने के पीछे इजिप्ट वापसी और हुकूमत का तख्ता पलट कर देने का मकसद था। खुदा की राह में हम हर मुश्किल से मुकाबले को तैयार थे। सिवाय इस्लाम के हमें और किसी की परवाह नहीं थी। हमारे सामने दो ही मुनासिब राहें थी कि या तो मरकर हमें जन्नत नसीब हो या फिर जंग जीतकर हम जिंदा रहें। निशानेबाजी में माहिर होकर मुझे अंधेरों से झपटकर दुश्मन का खात्मा कर देने वाला जंगबाज बनाया गया। जो शख्स खुदा की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम बहुत जल्द उसको बड़ा सवाब देंगे। तुम्हारा भाई बहिश्त में है मुस्तफा। तुम्हें इस ख्याल से अपने आप को राहत बख्शनी चाहिए। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं, उनके बारे में ये ना कहना कि वे मरे हुए हैं। मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं। लेकिन तुम नहीं जानते, खुदा ने यही कहा है। अस्सलाम अलैकुम अमीर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं? तरबियत कैसी परवान हो रही है भाइयों? बहुत बेहतर अमीर। तुम पर खुदा का करम हो। तशरीफ रखो। अमीर अक्सर हमारे बीच हमारे जोश का मुआयना करने आया करता। एक रात उसने हमें कायरो अखबार पढ़कर सुनाया, जिसमें मजहबी इशाअत वालों की गिरफ्तारी का जिक्र था। उन लोगों ने दौलत और जिस्मानी लालच की बिना पर शिफा खानों में कलील मुसलमानों का मजहब बदलने की कोशिश का जुर्म किया। मजहब बदल रहे थे। काफिरों को खत्म करो। काट कर रख दो, काट कर रख देंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। सब्र रखो, सब्र रखो। खामोश। हमारे लिए इससे ज्यादा जलालत की बात और क्या थी। रमजान का महीना हमारे लिए बरकत का महीना होता है, जिसमें हम खुदा के और भी ज्यादा करीब हो जाया करते हैं। हर कोई गजबनाक होता है इन दिनों, मगर मेरे लिए ईसाइयों से नफरत की एक और वजह थी। ईसाई कहते हैं कि वो हमने किसी भी कीमत पर ईसाइयों की मजहबी इशाअत को खत्म कर देने की कसम ली। हथियारों से लैस मुकाबले की जिम्मेदारी अमीर के हाथों में थी। इसके बदले असूलों की लड़ाई का तस्करा किया गया। हमें एक किताब लिखकर साबित करना होगा कि बाइबल को बदलकर पेश किया गया है और वो एतबार के काबिल नहीं है। अमीर की तजवीज़ थी कि हम हथियारों के बजाय असूलों की जंग लड़ेंगे। बिल्कुल बदल दिया गया है। लेकिन आखिर ये किताब लिखेगा कौन? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इस किताब से खौफजदा हो क्या? मेरी अम्मी कहती है कि ईसाई इस किताब से तिलिस्मी चाल चलते हैं और सेहर कर दिया करते हैं, और जिसने भी आज तक इस किताब को पढ़ा है वो इसके तिलिस्म में फंस गया। एक और बद्दुआ, मैं इसे हरगिज नहीं पढ़ूंगा। ना ना नामुमकिन। तुम बहस बिल्कुल मत करो खलील। अगर तुम अल्लाह में और आखिरी दिन में यकीन रखते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, समझे? ना अमीर,
तुम किसी और को मुकर्रर कर दो, मैं नहीं। ना खलील, मेरी तुमसे इल्तिजा है अमीर, मैं नहीं कोई और इस काम को अंजाम दे। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस काम को अंजाम देने के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन तुम मुझे उनकी जिंदगी, उनकी जहनियत जीने को कह रहे हो। मैं क्या करूं? मुझे इजिप्ट में हर एक ईसाई के कत्ल का हुक्म दो, लेकिन इस किताब से दूर रखो। मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मुझे हाथ नहीं लगाना। मैं समझता हूं अल्लाह के लिए तुम्हारा ये जोश बेमिसाल है खलील, मगर इस जोश ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने अपने दिमाग का मुतवाजन खो दिया है। तुम्हें अंदाजा तक नहीं कि तुम क्या काम कर रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अगर तुम इस काम को अंजाम दोगे तो तुम्हारी कितनी इज्जत अफजाई होगी? तुम ही सबसे पहले होगे जो मसीही और यहूदी लोगों के झूठ पर से पर्दा हटा दोगे और उनकी बाइबल बदली गई है ये पूरी तरह से साबित कर दोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना खलील? इस काम के लिए तुम्हें हर महीने 40,000 रुपए मिलेंगे। मैं खुद ये तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। सहरा में हमने अपना खेमा तोड़ दिया और मैं घर वापस आ गया। मेरा 1 महीना बिना कुछ काम के गुजर भी गया। जरा ये तो बताओ आज सीरियल में क्या हुआ? वो जो लड़की है ना, हाँ, वही वही खूबसूरत लड़की। लड़की, उसका उसके शौहर के साथ तलाक हो गया। हाय अल्लाह, ये क्या हो न गया? जाने अब आगे क्या अंजाम होगा। الحمد لله بس حبيت اقول لك اني اليوم صرت اخذت على الشيف تاعي. भाईजान, मैंने 1000 मर्तबा मना नहीं किया, ये लाम ज़ैवियत ना देखो। तुम तो सिर्फ खलील, बहन पर हाथ मत कुफ्र है। मुनीत, आखिरकार मैंने आमिर की फरमाबरदारी मंजूर कर ली। मुझे हुक्म मानकर जिम्मेदारी शुरू करनी थी, मगर मुझे मालूम नहीं था मैं कहां से शुरू करूं। तोरा पढ़ते हुए कुछ ऐसी मिसालें मिली जिनमें मामूली बरखिलाफत का शुमार था, मगर मैंने कहा इनसे मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कुरान में तो ऐसे कितने हूबहू फर्क महफूज हैं। अगर हम कहें कि उन गलतियों से बाइबल की पाकीज़गी पर आँच आती है, तो हमें कुरान को भी उसी इंसाफ की नज़र से देखना होगा। इसलिए मैंने और ज़्यादा ज़ेरे गौर नुक्स तलाशने शुरू किए, मगर एक भी नुक्स मुझे ना मिला। मैंने पूरी बाइबल पढ़ी, फिर भी मुझे वो ना मिला जिसकी मैंने उम्मीद की थी। ईसाइयों की इस पूरी किताब में कहीं जिक्र नहीं है कि मुस्तकबिल में किसी हजरत मोहम्मद नाम के पैगंबर की आमद होने जा रही है। यहां तक कि कहीं अहमद भी नहीं लिखा। तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं खलील। ये लो। मुनव्वर हकीकत। हाँ खलील,
तुमने सही पढ़ा, मुनव्वर हकीकत। इस किताब के अंदर 26 मिसालों में हजरत मोहम्मद का जिक्र आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलेहो 16 तू असलल्ला। ऐसी मिसालें जो तोरा और नसीहतों में आती हैं। मगर ये किताबें मुझे पहले क्यों नहीं दी? मेरे बच्चे, मैंने ये चाहा था कि तुम पहले अपने नजरिए से बाइबल पढ़ो, तब तुम्हारे नतीजों में तुमसे कोई बहस कर सकता है। मेरी बात पर गौर करो, इस किताब के हर लफ्ज को समझने की कोशिश करो। खलील, मेरे बच्चे, तुम ये जो किताब लिख रहे हो वो इस मौजू पर लिखी हर किताब से बिल्कुल अलहदा होगी, सबसे अलहदा किताब। अल्लाह ने चाहा तो हमें इसके शानदार नतीजे हासिल होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खलील, तुम देखना। मैंने तय कर लिया कि मैं किताब की 26 की 26 मिसालों का इस्तक़सा करूं, मगर हर एक कुछ भी साबित कर पाने में नाकाम रही। मैंने कहा, हे खुदा, मैं साबित नहीं कर सकता कि बाइबल को बदलकर पेश किया गया है, और फिर मुझे बाइबल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी तो नहीं मिला। फिर मैं किस लिए जिए जा रहा हूं? खुदा, मैं किसकी इबादत करूं? मैं सोचता हूं कि बाइबल अगर खुद में हकीकत है तो फिर कुरान का मुस्तकबिल क्या है? वे दोनों सही भी नहीं लगते, क्योंकि वे बरखिलाफ नजर आते हैं, दोनों जुदा सिमत हैं। तो मैंने, क्या कुरान खुदा का कलाम है, इस नाम से सही कागजात लिखने शुरू किए, और जब मैंने इसे लिखकर पूरा किया तो पन्नों की तादाद तकरीबन 300 थी। और तब एक दिन अमीर ने हैरत खेज आमद अदा की। मेहरबानी करके आप खलील का यही इंतजार कीजिए, वो अभी हाल बाहर आएगा। शुक्रिया। खुदा का शुक्र है, आखिर उसने लिखना शुरू कर ही दिया। तुम्हें क्या हुआ है खलील? ये तुम क्या लिख रहे हो? क्या जताना चाहते हो मुझे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद मुताला करो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने नतीजों से खुश हूं? मैंने बार बार इल्तिजा की थी कि जिम्मेदारी किसी और के हवाले कर दो, मगर हर दफे तुमने यही कहा, खुदा बंद ने इस काम के वास्ते मेरा इंतखाब किया है, ये तुम्हारा कसूर है। हमने तुम्हें उन बेदीन ईसाइयों के झूठ का खुलासा करने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। काफिर कहीं गए। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे सही का हुक्म दिया और मैंने वही किया, और उनकी किताब एक हकीकत है। और वही नहीं, कुरान भी ईसा मसीह को खुद में कबूल करता है कि वो खुदा है, अल्लाह है। चुप रहो, अब एक भी लफ्ज अपनी जुबान पर मत लाना, कह देता हूँ। कुरान कहता है कुछ मत कहो। ईसा मसीह में कहता है नहीं सुनना। बादलों पर सवार वो वापस आ रहा है, वो यहाँ सबका इंसाफ करेगा। सूरह अल-मैदा को लगाम दो। ईसा को इस्लाही एहलियत हासिल है। सूरह अली इमरान बीमारों को चंगाई देने की एहलियत हासिल है, उसे बेजानों में जान फूंकने की एहलियत है। ईसा बादलों पर बैठकर वापस आ रहा है, क़यामत के दिन वो अवामों का फैसला इंसाफ करेगा। कुरान ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है।
काफिर, कान खोलकर सुनो। आज से हम एक दूसरे के लिए अजनबी हुए। मैं अपने लश्कर में कह दूंगा कि तुमने हमें छोड़ दिया है, और अगर तुमने कभी ये बकवास किसी को दिखाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काफिर, काफिर! खलील, खलील मेरे बच्चे। मगर मैं आपसे कहता हूँ, दुश्मन से भी मोहब्बत करो। दुआए बद का जवाब दुआ में दो। जिन लोगों ने अपनी हसद में तुम्हें तकलीफें दी, तुम उनकी खातिर इबादत करो। हर उसे नेकी बख्श दो जिसने तुमसे नफरत की। किसी ऐबदार को मत रोको, बल्कि जिसने तुम्हारे दाएं गाल पर तमाचा मारा, तुम उसकी तरफ बायां गाल घुमा दो। बेदीनियों, काफिरों से जंग लो। बेएतबार है वो। बुत परस्तों से वैसे ही जंग लो जिस तरह वो तुम्हारे खिलाफ राह जंग में है। जंग लो उनसे जिनका खुदा में यकीन नहीं है। जंग जंग जंग, फिर चाहे वो वालिद हो, चाहे औलाद या फिर शौहर, कत्ल कर दो। बेटा चाय के लिए कहा था, क्या हुआ? हेलो तिमोथी, मैं खलील। हाँ, सब ठीक है। दिल में था तुमसे बात करूं। एक रोज मैंने दफ्तर के ईसाई हमदिल से बात की, इस उम्मीद में कि वो नसीहतों के बारे में मुझसे ज्यादा बातें करेगा, मगर बरखिलाफ उस पर गुजरे दिनों का खौफ था। तभी मेरे साथ जो गुजरा वो मेरे लिए भी कम खौफनाक नहीं था। मेरा बैग जिसमें बाइबल और मेरा शिनाख्तनामा रखा था चोरी हो गया। किसी ने मेरा बैग देखा? अभी तो यही था। इन्होंने जो मंगाया उसका क्या हुआ? ये कब से इंतजार कर रहे हैं? सुनो जनाब, तुमने कहीं मेरा बैग देखा? कौन सा बैग? किस बैग की बात कर रहे हो जी? उसमें मेरा शिनाख्तनामा था और मेरी बाइबल थी। जनाब सुनिए, आप पर मेरे फोन कॉल का पैसा बकाया है। हे खुदा, मुझ पर मेहरबान होकर मेरी आवाज सुनो। मुझे अपनी राह दिखाओ जिसका मैं हमेशा ख्वाहिशमंद रहा हूं। हमेशा से मेरा दिल, मेरी रूह तुम्हें तलाश रही है। मैं अब तक तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी जिंदगी के मुंजिद हो मेरे खुदा। मैं बेइंतहा मुस्तरब हूं खुदा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जानता हूं तुम ही खुदा हो। मुझे बताओ तुम किसके खुदा हो, मुसलमानों के या फिर ईसाइयों के? अगर तुम मुसलमानों के हो तो मेरे दिमाग में सिवाय इस्लाम के बाकी और कुछ ना रहने दो, और अगर ईसाइयों के खुदा हो तो मुझे रोशन रूह कर दो ताकि मैं तुम्हारी बंदगी में जा सकूं। उस रात मैं गहरी नींद सो गया, ऐसी पुरसुकून नींद जिसका मुझे ताह जिंदगी एहसास नहीं था। और इसके पहले कि मैं जागूं, मैं एक रूहानी ख्वाब में था। तुम्हें अब तक मुझ पर यकीन नहीं? कौन हो तुम? वही जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे कुछ याद नहीं। किताब मुताला करो। मुझे किताब से मोहब्बत है। हाँ, मैं जानता हूं। लेकिन किताब खो दी, कागजातों के साथ। वो किताब खो नहीं सकती। उठकर अपनी खिलवतगाह में जाओ, तुम्हें किताब वहीं मिलेगी।
खलील, अम्मी मुझे माफी देनी होगी। मेरा ख्याल था तुमसे बेरहमी का बर्ताव करते हुए मैं खुदा की राह में हूँ। मुझे माफ कर दो अम्मी, और अपने कदम कदम चूमने दो। कदम। या खुदा, ये क्या माजरा है? क्या हुआ है खलील? मेरा खुदा आज मेरा मुंजिद हुआ है अम्मी। अब के पहले मैं जिसकी राह था, ये वो नहीं कोई और है। मगर बच्चे, खुदा तो एक ही है। हाँ सही है अम्मी। उसने मुझे ताकीद की कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तुम्हारा हुक्म मानूं। और ये खुदा कौन है? ईसा मसीह में नुमाया, वो असल खुदा है, ईसा जैसा कुरान में लिखा है। बस करो मेरे बच्चे, अगर लोगों ने सुन लिया तो तुम्हें पागल समझेंगे। तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा अम्मी, मगर तुम्हें यकीन है मुझ पर? यकीन क्यों न करूं तुम पर? तुम बदल गए हो खलील। बेफिक्र होकर जाओ अपने उस खुदा की राह पर, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मुझे माफ कर दो अम्मी, तुम्हें खुदा का वास्ता। मैंने तुम्हें माफ किया मेरे मेरा बच्चे। दिल बदल मैंने गया तुम्हें जिसे माफ कर मोहब्बत ने बदल दिया था। मत रो। मैं सारी रात फिर सो ना सका और सहर होने तक जागता रहा। हर चीज, हर मंजर मैंने खूबसूरत देखा। मेरा दिल किया जो भी मिले उसे मैं आगोश में लेकर चूम लूं, उससे कहूं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं उन ईसाइयों को भी बाहों में भर लूं जिनके लिए मैं कभी एक जालिम और फिरका परस्त इंसान था। गुड मॉर्निंग जॉर्ज। मुझे खौफ अभी ना हो। दुकान बंद है मैं जनाब। हूँ खलील। मैं अभी नहीं खोल रहा। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। फिर कभी आना। करो, तुम्हारी गफ्फारी से मैं रूबरू आपसे होना कह रहा है। हूँ, मेहरबानी, दुकान बंद है। मेहरबानी। क्या कहा? मेहरबानी? मैं बदल गया हूँ। मैं वो शख्स नहीं हूँ जॉर्ज, मैं बदल चुका हूँ। तुम पर मैंने बहुत जुल्म किए। तुम ईसाई हो ना? माफ कर दूं? बदल चुके हो? मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं, मगर मुझे माफ कर दो, मेहरबानी करो। ठीक है, हालेलुया। इसके मायने क्या हुए? थोड़े वक्त में सिखा दूंगा। चलो आओ, फिक्र मत करो, आ जाओ। मैं बदल आ गया जाओ, हूँ। गले लगो। मुझे माफ कर आ दो। जाओ, आओ। मुझे माफ कर दो। मुझे बताओ माफ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? आओ आओ, घबराओ मत। उस दिन से मुझ में हमेशा के लिए तब्दीलियां होने लगी। खलील, क्या तुम्हें यकीन है कि घर ईसा बाहर इस जहां में हर खुदा का जगह फर्जंद है? सबने मेरी जिंदगी क्या को तुम्हें बदलते यकीन हुए है कि देखा। ईसा ने ही इस मैं दुनिया जो को कभी तामीर जालिम और वही इस कातिल था, कायनात के खुदा हैं। तुम अपने सिवाय यीशु हैवानियत के मैंने और यीशु किया मसीह क्या को था? मानते हो। कितने अपना गोदाम फर्ज लूटे अदा करो। और कितनी अगर कलीसियां ईसाई मैंने बातें आग में तुम्हें फूंक मंजूर दी। तो तुम फिर ईसाई मैंने मजहब जब को बाइबल मानने की के नसीहतों काबिल पर जीना शुरू किया तो ईसा ने एक हैवान को मोहब्बत के काबिल इंसान बना दिया। मैं आजाद हो गया। ईसा ने मुझे आजाद कर दिया। अब जिंदगी मेरी ईसा मसीह और मौत जिंदगी पर मेरी फतह है। गुजरे दिनों में मौत मेरे लिए एक बुरे साए की तरह थी, हालांकि वो जिंदगी पर हमेशा काबिज कहां हो पाती है। मैं अब ईसा में हूं और सब कुछ नया हो गया है। क्या चीता अपने जिस्म पर फैले निशान बदल सकता है? क्या ज़ैगम एक मेमने की जान बख्शने को राजी हो सकता है? और एक इंसान जो दुश्मन की नफरत में तबाह होकर जबरदस्त शिकस्त खाया हो, क्या वो अमन पसंद हो सकता है? खलील के मामले में अच्छा था कि इन सवालों ने अमन के शहजादे ईसा मसीह से उसकी मुलाकात होने तक उसके दिमाग में खलल नहीं डाला। आप कहेंगे ऐसा नामुमकिन है। हो सकता है इंसानी नजरिए से ऐसा कतई मुमकिन ना हो, मगर खुदा के साथ कुछ भी मुमकिन है। मुझे एक शख्स की याद आती है जिसका नाम साउल था, एकदम जालिम खलील की तरह और उसी की तरह आलिम और फाजिल भी। अपने दुनियावी इलाके में उसने ईसाइयों को निस्तनाबूद करना तय कर लिया था और वो ये साबित करना चाहता था कि उसकी जंग आदमी से नहीं बल्कि खुदा से है। वो गुस्सैल, गुरूर में डूबा हुआ बंदा जमीन पर बिछा हुआ खाकसार होकर मायूसी में रोया। उसने पूछा, तुम कौन हो मालिक? तब ईसा ने उसे जो कहा वो ये है, जब तुम मेरी कलीसिया के खिलाफ जंग में थे, तुम मेरे खिलाफ जंग में थे। आज वो शख्स
पॉल के नाम से बखूब याद किया जाता है। बाइबल में आधे से ज्यादा नए अहदनामे का कातिब है वो क्या था जिसने साउल को बदल दिया, जिसने खलील को बदल दिया? इनको बदलने वाली एक ताकत थी, मोहब्बत की ताकत। मैं उस ताकत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों, जहां में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। ये वही है, खुदा की मोहब्बत। मोहब्बत में ही खुदा है। हर तरह से ताकतवर, हर तरह से जाना गया, वो हर जगह मौजूद है। और थोड़े में कहें तो खुदा ही मोहब्बत है। खुदा किसी को भी फना नहीं करता, बल्कि वो हर कहीं बंदों के करीब उन्हें उनके गुनाहों का एहसास दिलाने आता है। हकीकत के इल्म से वाकिफ करना उसका मकसद होता है। वो चाहता है हम वहां रहें जिस जगह को बहिश्त कहा जाता है, यानी कि उसके दिल में। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहता। अब जरा गौर फरमाएं, खलील के ख्वाब में ईसा के दीदार का शानदार तजुर्बा हुआ। मुमकिन है आपकी भी ख्वाहिश हो कि ठीक उसी तरह ईसा आपका भी मुंजिद बने। तो मामला दरअसल ये नहीं है। नजात दुनिया में हर कहीं इंसान को खुदा से मिला एक तोहफा है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, खुदा को सिर्फ उसमें हमारे यकीन की दरकार है। वैसे ये यकीन भी हमें खुदा से मिला एक तोहफा ही है। क्या आप भी अपने लिए लाजवाल जिंदगी का तोहफा पसंद करेंगे और खुदा के खानदान में शामिल होना चाहेंगे? तो मोहब्बत का खुदा हमसे रूबरू हमें सुन रहा है और वो तहे दिल से उस तक आने वाले किसी भी बंदे को नामंजूर नहीं करता। आपने क्या किया और क्या नहीं किया, इस बात की यहाँ कोई अहमियत नहीं। खुदा ख्वाहिशमंद है कि आप उसकी आगोश में रहें, उसकी पाक मोहब्बत पाने के लिए तहे दिल से इबादत करें। मेरे साथ कहें, तुम्हें मालूम है मेरे खुदा मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरे अजीज खुदा, मेरे गुनाह को माफ कर, रोशन रूह अता कर दो। तुम्हें अपना मुंजिद मानने वालों में मुझे शामिल कर दो। हर जलवा हर शान तुम्हारी ये खुदा, ईसा के बेशकीमती खून के वास्ते, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप मेरे साथ परस्तिश में आते हैं तो मुतयक्कन खुदा आपकी जिंदगी में है और वो आपका मुंजिद है। ईसा आपकी जिंदगी का मीठा चश्म होगा, आमीन।